हेलो फ्रेंड्स। यार किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो कि थर्ड ईयर के हैं, जिनका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है। आप थर्ड ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, आप लोग के जुलाई में जो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए मैं पूरी की पूरी गाइडलाइंस लेके आया हूँ जो कि डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुई थी। तो भाई एक एक गाइडलाइन मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक गाइडलाइन को अच्छे से समझना। आप अगर एक्स स्टूडेंट भी हो डीयू के तब भी आप लोगों के काम आएगी, हर एक चीज अच्छे से बताई हुई है। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली गाइडलाइन क्या है? दी ओबीई डू नॉट एंटायरली रिक्वायर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड रिक्वायर ओनली लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट and hardware for uploading the question papers prior to the commencement of examination and for uploading the answer sheets after completion of the एग्जामिनेशन। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि आप लोगों से पूरा तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आप लोगों को डाउनलोड करना है। अपनी आंसर शीट पे आप लोग उसको अटेम्प्ट करोगे और वो जो आपने अटेम्प्ट कर लिया पेपर उसको आप अपलोड कर दोगे। यानी कि सिर्फ आपको दो चीजें करनी है, डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर, अपलोड करनी है आपको आंसर शीट। भाई इस तरीके से है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगली गाइडलाइन क्या है? The examinations of final semester term year shall begin from 1st जुलाई 2020, जो कि ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिया था। आप लोग की डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी थी ऑलरेडी कि कब से लेके कब तक आप लोग के एग्जाम होंगे। 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई के बीच में होते हैं, और सॉरी 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में। 14 तारीख को ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी, 14 मई को। ठीक है भाई, आगे चलते थे। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन ओबीई मोड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल यूजी प्रोग्राम्स इन रेगुलर मोड एज रजिस्टर्ड विद कॉलेज एंड डिपार्टमेंट। यार इस पूरी गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को टेंटेटिव डेट शीट ड्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर डाउनलोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टेंटेटिव डेट शीट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको बता रखा है कि कौन सा पेपर आप लोग कब होगा, कितना आपको टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, तीसरी गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। तीसरी गाइडलाइन में क्या लिखा है? फॉर एक्स स्टूडेंट्स, भाई एक्स स्टूडेंट्स के लिए ये, एंड स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। दो तरह के बच्चे हो गए, एक्स स्टूडेंट्स और जो बच्चे वो है जो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द स्केड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। भाई जो भी बच्चे एक्स एक्स स्टूडेंट है या फिर जो इंप्रूवमेंट के लिए भर रहे हैं, वो क्या करेंगे, डेट शीट में देखो किस कौन सा पेपर आपको देना है, कौन से ईयर के लिए है और कब उसका एग्जाम होगा, क्या उसका कितने आर मिलेंगे, क्या टाइम वगैरह होगा, वो सब आप लोगों को देख लेना है डेट शीट पे। सेम डेट शीट आप लोगों के लिए। सपोज टू भी अगर आप लोग कोई एग्जाम रहता है और बी कॉम का एग्जाम है या बी ए का एग्जाम है, आप लोग देख लो किस सब्जेक्ट का है और कब आप लोग को एग्जाम देना है। आप लोग ही बाकी बच्चों के साथ ही दोगे। द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बैकलॉग, बैकलॉग यानी कि किसी की अगर बैक आ गई है इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर शेल रीअपियर फॉर द सेम एज पर द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बैक आ गई थी, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। ठीक है भाई, द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2019 कैन ओनली अपीयर फॉर एन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो 2019 में अपना 6 सेमेस्टर कर चुके थे। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर ऑफ 4 सेमेस्टर ओनली। तो भाई जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, वो 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चले। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फोर्थ गाइडलाइन है, मैं आपको 3 गाइडलाइन बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशन विश टू improve their grades shall also be given chance to improve their grades as per the cycle of semester in a year. That is, paper listed for odd semester can be attempted in January and for even semester May June as per applicable syllabus and scheme of examination. आप लोगों को अगर इम्प्रूवमेंट देनी है तो आप लोग अपने डेट्स के अकॉर्डिंगली दे सकते हो। ठीक है भाई, all students should also ensure that their examination forms for the respective courses have already been filled. आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स ऑलरेडी फिल कर दिए थे, चाहे वो एग्जामिनेशन के हो, इम्प्रूवमेंट के लिए हो या फिर एक्स स्टूडेंट के लिए हो। ठीक है भाई, द एडमिशन टिकट शैल बी सेंड टू द स्टूडेंट बाय द कॉलेज थ्रू ई मोड। आप लोगों को एडमिशन टिकट मिल जाएगी, आपके ईमेल पे आएगी, टेक्स्ट पे आएगी, आपके फोन में, आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है भाई, द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोग कॉलेज से कनेक्ट में रहो, बिसाइड्स यूजिंग द ऑफिशियल ईमेल एंड एसएमएस सर्विसेज। इन सब के अलावा आप लोग कॉलेज के साथ भी कांटेक्ट में रहो। ठीक है भाई, जो बच्चे रेगुलर वाले हैं।
एथ गाइडलाइन क्या है, द स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट इन एडवांस विद देयर कॉलेज थ्रू ई मोड टू अवेल द आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप लोग किसी कॉलेज के हो, रेगुलर हो, तो आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने कॉलेज से डिमांड कर सकते हो। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज, द कॉलेज में डिसाइड टू एक्सटेंड द सेम their student in limited number those who need to be taken care in case of non availability of internet and hardware required। अगर किसी बच्चे के पास हार्डवेयर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब नहीं है आप लोगों के पास लैपटॉप या नहीं है आप लोगों के पास स्कैनर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जाके अपने कॉलेज से बात कर सकते हो। एक सर्टिफिकेट होता है और साइन करना होता है, आपको मिल जाता है जनरली वो लैपटॉप वगैरह। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। The question paper shall be accessed by the individual student from the designated portal as per schedule date sheet notified by the examination branch and conveniently downloaded। हर बच्चा अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट से और उसको अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है भाई, आगे चले, आगे देखते हैं। द एग्जामिनेशन ब्रांच shall also provide question papers at the email of the college on each day of examination for each succession prior to the commencement of examination। ये भी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही है कि जो कॉलेज है वो भी बच्चों को ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पेपर देगा। ठीक है, इन केस इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट फेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द पोर्टल ही शी में रिक्वेस्ट द कॉलेज फॉर द सेम। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है पेपर डाउनलोड करने में, तो आप लोग अपने कॉलेज से कनेक्ट कर सकते हो। द कॉलेज शेल सेंड द क्वेश्चन पेपर, कॉलेज क्या करेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा। ठीक है, आप लोग को पेपर करना है, लेकिन मेन बात ये है। Similarly, in case for any reason if the students are not able to upload their answer sheets on the portal, the same can be sent in PDF format at the designated email address। भाई इससे बढ़िया क्या बात होगी कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा अपलोड, ठीक है, आप लोगों से नहीं हो रहा स्कैन, क्या करो, पीडीएफ तो बना सकते हो, पीडीएफ बनाओ आंसर शीट की और ईमेल कर दो। ठीक है, ईमेल कर दो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर। इससे ज्यादा आसान तरीका तो नहीं हो सकता ना। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी केस में अगर आप लोगों से अपलोड नहीं हो रहा, तो आप लोग ईमेल के थ्रू भी पीडीएफ बना के आंसर शीट को भेज सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप लोगों से वो वाली चीज नहीं हो रही तो आप इमरजेंसी में ये चीज भी फॉलो कर सकते हो। आगे चलते हैं। The college will notify the telephone numbers and alternative mobile numbers to be used by the students in case of any requirement during examination days। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आपको पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, आप लोग बात कर सकते हो टीचर से, आपके साथ कोई भी अनफेयर नहीं होगा। The student shall answer the question on plain paper of A4 size। Students should put page number on each page। A4 साइज शीट पे आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है और हर एक पेपर पे पेज नंबर लिख देना। इसका रीजन ये है, जब भी हम अपलोड करते हैं कोई चीज तो पेज आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आप लोग नंबर्स लिख देना उस पे। ठीक है भाई। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन शैल बी 3 hours ऑफ विच 2 hours शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड एन एडिशनल आवर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। भाई 1 घंटा दिया उन्होंने आप लोगों को, 1 घंटा उन्होंने आपको दिया क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और स्कैन करने के लिए, अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए, और 2 घंटे का आप लोगों का पेपर है। ठीक है भाई, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5 घंटे का टाइम होगा। To check the use of any unfair means during the examination, each student shall be required to fill up undertaking through button provided on the portal before uploading of the scanned image of the answer sheet। कोई चीज अनफेयर ना हो, कोई बच्चा चीटिंग ना कर ले। यार इसमें चीटिंग होगी भी क्या, पहली बात तो ये खुद ही ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो ये तो बेकार की बात रही। स्टिल अगर आप लोगों को वो होता है तो क्या कहते हैं, एक अंडरटेकिंग पे आपको साइन करने होते हैं, आप कर देना, कोई इतना इशू नहीं है। आप क्या चीटिंग करोगे, अगर वैसे ही ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये, कर लेना जितना कर सकते हो, सारी बुकें खोल लेना, इंटरनेट खोल लेना, जो चाहते हो वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर केस स्टडीज वाला होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है। The university cares for those students who are not able to appear for the open book examination remotely and thus will give such students one more chance to appear for the conventional mode of examination as and when the प्रेजेंट सिचुएशन इंप्रूव। जिस भी बच्चे को इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, लाइक जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो रही, मत दो भाई पेपर, बाद में आप लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ अनफेयर होगा, आप लोग बाद में मौका मिलेगा। Mock test shall be available on the portal 1 week prior from the commencement of the examination to facilitate the students who are appearing for examination to become aware about the mode of examination and use of tools required for downloading question papers। यार आप लोग को एक मॉक टेस्ट पहले ही डीयू की वेबसाइट पे होगा, सब कुछ उसमें सीख जाना। क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, पेपर अटेम्प्ट करना, अपलोड करना, आप लोगों की सुविधा के लिए डीयू ने ये करा है मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही है, और मैं कहूंगा आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, छोड़ना मत इस मॉक टेस्ट को, ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप लोग सीख भी जाओगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पर डाउनलोड करना है और अपलोड करनी है आंसर शीट। ठीक है भाई, आगे चलिए।
The University of Delhi is bound to protect the interest of those students who are residing in areas like Jammu and Kashmir and other such areas all over India which lack the internet and hardware facility. आ गई बात वो वाली जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं होता, वहाँ पे हार्डवेयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है. Required for the OB and have stuck up their places due to COVID-19 pandemic. To facilitate such students, the University of Delhi as a measure has finalized to engage common service centers under the Ministry of Electronics and IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर होंगे आप लोगों के लिए, जहाँ पे जाके आप लोग अपने एग्जाम्स दे सकते हो. ठीक है भाई, कितना करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले इतना कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फिर भी बच्चों को कुछ दिक्कत आती है. द स्टूडेंट शेल बी अलाउड टू यूज द आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर. आप लोगों को पूरा का पूरा एक सेंटर दिया जाएगा, वहां पे जाके आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है. इससे ज्यादा यार क्या करेंगे वो आप लोगों के लिए. ठीक है भाई. Students can access the detail of CSC available at their nearest location on the official website of Ministry of Electronics. अब यहाँ पे जाके आप लोगों को मिलेगी इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारे यहाँ पे कौन सा कॉमन सर्विस सेंटर है. कहाँ जाके मिलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे चले जाना, देख लेना आपके पास कौन सा कॉमन सर्विस सेंटर है और अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है भाई. पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए बात करें, शेल अवेल द फैसिलिटीज एट द ई CSCs are required to bring their scribes as per the rule eligibility for the examination. जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना. ठीक है. ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द CSC शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी. जो भी बातचीत होगी इस बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे. द स्टूडेंट शुड चेक द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द सेम में बी कम्युनिकेट टू द एग्जामिनेशन. कोई दिक्कत आती है तो आप ईमेल कर दो. ठीक है भाई. डीयू की वेबसाइट पे ईमेल कर दो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, इसको भी सॉल्व कर दो. इतनी सारी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग उनको बता दो. आप लोगों का काम है बताना, उनका काम है सुनना और एग्जाम लेना, आपका काम है एग्जाम देना. ठीक है भाई. तो मेरी तरफ से आप लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. इतना अच्छा पेपर करना, ओपन बुक एग्जामिनेशन का फायदा जरूर उठाना. ठीक है भाई. मेरे टाइम पे नहीं होता था ये, लेकिन आप लोगों के टाइम पे है, तो आप लोग इस ओपन बुक एग्जामिनेशन का फायदा उठाना. कहीं से भी करके लिखो, आंसर लिखो, अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो, अपलोड करो, डाउनलोड करो, खुश रहो. ठीक है भाई. तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अगेन चैनल को सबको न मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना. थैंक यू.